पति को पूरा देख के आंखें नहीं लेके क्या होता है? मेरा पति सो रहा है। अरे तो क्या हो गया, सो रहा है तो सोने दो ना। और वैसे भी तेरे पति को तो यही पता है ना कि मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। अरे समझने की कोशिश करो ना, उठ जाएगा वो। और तुम्हें तो पता है उसके उठने का टाइम हो गया, ऑफिस जो जाना है उसे। अरे ड्रामे मत कर यार, किस दे देना। पर तुम समझो ना यार, वो उठ जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चल ठीक है, अगर अभी नहीं मानना तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके जाने के बाद ना मैं वो सब करूँगा जो मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है? हाँ ठीक है बाबा, पर अभी ये सब नहीं प्लीज। अब क्या हुआ प्रिंस, कितनी जल्दी उठ गए? अरे सुबह होने वाली है, उठूंगा नहीं। और तेरा भाई अभी तक उठा नहीं है? अरे नहीं, वो अभी सो रहा है। यार अंकिता मुझे एक बात बता, कब तक यहाँ पे रहेगा अंधा कहीं का? अरे मैंने कहा तो था ना यार, बेचारा अंधा है और कुछ दिनों के लिए तो आया है, रोज रोज थोड़ी आता है वो। तो उसका इलाज क्यों नहीं करवा लेते तुम लोग? हम भी तो चाहते हैं ना उसकी आंखें ठीक हो, पर अंधे का कौन सा इलाज हो सकता है? अब उसकी आंखें चली गई, वापस थोड़ी आ सकती है अब। अरे बहुत कुछ होता है, आंखों का ऑपरेशन तक भी होता है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं करती हूँ अपने घर में बात, करवाएंगे इसका ऑपरेशन। हाँ ठीक है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तब तक मेरे लिए कॉफी बना देना, ऑफिस भी जाना है मुझे, लेट हो रहा हूँ मैं। ठीक है तुम जाओ। अंकिता एक बात पूछनी है, ये सच में अंधा ही है ना? हाँ कैसी बातें कर रहे हो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे मुझे इसलिए पूछ रहा था, देख हमारे घर पे कब तक रहेगा अब ये? प्रिंस तो क्या हुआ, एक दो दिन रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बेचारा अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकता क्या? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे घर में रुका, लेकिन हमारे बेड पे सोता है, कोई अच्छी बात है ये? तो पता तो है हमारे घर में एक ही बेड है सब, दूसरे बेड पर पापा सो रहे हैं, उनके साथ सुलाएंगे। उनकी वैसी तबीयत खराब है, और अगर इसको रात को कुछ पानी वगैरह चाहिए होगा तो पापा कैसे ला कर देंगे? ठीक है, जाए कॉफी बना ले मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ वॉशरूम से। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मैंने मना किया था ना मेरे साथ ऐसे आने के लिए। फ्रेंड्स देख लेती तो? अरे देख लेता, जबकि जब देखी जाती ना, देखा तो नहीं ना उसने, और उसे तो यही लगता है ना कि मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता। अरे यार, और वैसे भी तू इतनी सुंदर लग रही है, इतनी हॉट लग रही है, अब तेरे साथ मैं ये सब नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? इसीलिए तो मैं आया हूँ ना। तुम पागल हो क्या थोड़े से? अगर प्रिंस ने देख लिया होता ना तो मेरा तलाक हो जाता, समझे? अरे यार, ऑफिस जाने तक का मेरे को वेट नहीं हो रहा, तो इसमें मैं क्या करूं? और वैसे भी हम तो इतने दिनों बाद मिल रहे हैं यार, अब मैं तो तेरे से मिलने आया और तू है कि उल्टा मेरे को ही सुनाया जा रही है। यार वो सब ठीक है, पर तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और तुम्हें मिलने के लिए तो बुलाया मैंने। फ्रेंड्स को जाने दो, फिर आराम से बातें करेंगे ना। अभी इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? चल ठीक है, मैं तेरी सारी बात मान रहा हूँ, पर इतने एक किस्त तो दे दे कम से कम। अरे यार सोच मत। अरे यार तुम भी ना। शिट शिट शिट, रामू काका तुम? मतलब तू अंधा नहीं है, सबका बेवकूफ बना हुआ है। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाती हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी जाके साहब को बताता हूँ। पर सुनो, शिट शिट शिट, इसने तो सब देख लिया। मैंने तुम्हें बोला था ना पुनीत, पर तुम्हें सब्र का होता है। अब क्या करूंगी मैं? ये सब कुछ जाकर ना पापा जी को बता देगा, पापा जी का चमचा। तो यार एक काम करना, तो यहाँ मेरे साथ बैठ के बात करने में इतना टाइम वेस्ट कर रही है, बाहर जाके उससे बात करना, अगर कुछ पैसे वैसे ले देके मान जाए तो। पागलों जैसी बातें मत करो, जा चुका है वो यहाँ से। यहाँ पर होता ना फिर भी हम बातें कर लेते। और तुमने देखा नहीं वो कैसे गुस्से में गया है, वो बिल्कुल हमारी बात नहीं मानता। अगर इसने तेरे पापा जी को सब कुछ बता दिया, फिर तुम बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे, और उसे पता भी चल जाएगा कि मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे चक्कर में ना मेरा पूरा घर यार तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रही है? मेरा अकेले का कसूर है क्या? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैंने खुद उसे बुलाया, अंदर आने के लिए बोला है। मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पर तुम्हें भी सोचना चाहिए, मेरा घर है, शादीशुदा हूँ मैं, और यहाँ पर ये सब। इसमें भी मेरी गलती है, मैंने अकेले ने मर्जी ली है क्या? हम दोनों की मर्जी से हो रहा था ना जो कुछ हो रहा था। और तू ही तो कहती थी कि मेरे को प्रिंस पसंद नहीं है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मेरे को तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ सोना अच्छा लगता है। जब कहाँ गया था वो? अरे मैंने बोला था, पर मैं अब क्या करूँ? मेरे ससुर को बताने चले गए सब कुछ। देखो अंकल जी, ये कोई अंधा बंदा नहीं है, ये भाभी को किस कर रहा था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। बहू, ये सच बोल रहा है? अरे क्या बकवास है पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। रामू क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं जो भी मन में आ रहा है। रामू, बहू तो कह रही है ये अंधा है।
तू क्या बोल रहा है? अंकल जी ये कोई अंधा बंदा नहीं है, नाटक कर रहा है। मैंने खुद देखा सब किस करते हुए, और भाभी पता नहीं क्यों झूठ बोल रही है। अच्छा, तो अब समझ में आया। पापा जी, कल ना मैंने इस रामू को डांटा था क्योंकि इसने कांच का ग्लास तोड़ा था। ये उसी का बदला ले रहा है शायद मुझसे। देखो रामू, मैं उसे चेक करता हूं। अगर तेरी बात गलत हुई ना, तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गया तू? ठीक है साहब, एक बार आप चेक करो। पापा जी, ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। आप इसकी बातों का विश्वास भी कैसे कर सकते हो? आपको लगता है क्या कि मैं झूठ बोलूंगी? और मेरा बेचारा भाई ये अंदर इस पे कैसे गंदे गंदे इल्जाम डाल रहा है ये। अरे कोई बात नहीं बेटा। अरे क्या बोल रहे पापा जी, आप मेरे से ज्यादा इस नौकर पर भरोसा करते हैं। एक बात तो समझिए पापा जी, पापा जी आप क्या बोल रहे हैं? बेटा, बेटा उठो। अंकल जी आप हो क्या? हाँ बेटा उठो, नाश्ता कर लो ना। अंकल जी अभी मुझे भूख नहीं है, बहुत थक रहा हूँ। अभी आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो बेटा। है? जी अंकल जी। अरे वो तो अपाइज है, उसके अपाइज होने का तू गलत फायदा उठा रहा तू। अंकल जी मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में देखा था उन्हें किस करते हुए। अब तेरा बहुत हो गया, अब तो ज्यादा बोलेगा ना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। रसोई में चुपचाप काम कर, तेरा भला इसी में है, समझ गया तू? ठीक है साहब। बेटा प्रिंस कहाँ है? नहीं पापा जी, वो तो वॉशरूम है। वो पापा जी मेरी ना काफी सिर चकरा रहा और तबीयत भी खराब हो रही है। फ्रेंड्स बोलकर मैंने चाय बनाने के लिए आप रामू काका को बोल सकते हैं कि वो चाय बना दे, क्योंकि मुझे यही डर लग रहा है। कल मैंने उसे डांटा था तो आज उसने ये सब बोला। मैं उसको काम करने के लिए बोलूँगी तो न जाने क्या क्या बोलेगा, इसलिए मैं आज उसको कोई काम ही नहीं कहूँगी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, मैं रामू से कह देता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी बना देगा। हैं? तुम आराम करो बेटा। ठीक है पापा जी। अच्छा हुआ साला फंस गया, देखा इतनी आसानी से फंसा दिया इसे। अब कभी ना हमारे बारे में बोलने की सोचेगा भी नहीं अपने सांप के आगे। हाँ, पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस बार फंसे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं फंसेंगे। और जब फ्रेंड्स होते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो। अभी भी ना फंसते फंसते बचे हम, थोड़ा सुधर जाओ प्लीज़, वरना हम दोनों का मिलना तो क्या बात करना भी दुश्वार हो जाएगा। अबे यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इतना घबरा क्यों रही है? और इस नौकर से डरने की ना कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं ये अंधे होने का नाटक कर रहा हूँ ना, इस घर में किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं मान रही हूँ तुम अच्छा ड्रामा कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। पता है ना रामू ने सब देख लिया, पापा जी को भी थोड़ा बहुत तो शक होगा ही। अब उन्होंने तुझे ऐसे अंधे होते हुए देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनको शक नहीं होगा। अरे यार तुम डर क्यों रही हो इस नौकर के बच्चे से? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। यार मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस प्रिंस से बचना है। और अगर उस बुढ़े को पता भी चल गया ना तो मैं संभाल लूंगी, उससे तो मुझे कुछ डर नहीं है, ना उस रामू काका से। बस मेन दिक्कत ये है कि अगर इन दोनों को पता लग गया तो ये प्रिंस को बता देंगे सब कुछ। यार तुम्हें भी ना थोड़ा सोचना चाहिए, तुम कभी नहीं सोचते हो। अंकिता, कॉफी क्यों नहीं बनाई अब तक तूने? अरे वो मैं रामू नौकर को बोल दिया, वही बनाएगा। अच्छा सुन, वो पार्सल आया, मैं लेने जा रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। मेरे कपड़े निकाल के रख देना, ऑफिस भी निकलना लेट हो रहा है। और ये अंधा भाई तेरा अभी तक उठा नहीं? हाँ वो सो रहा है बेचारा, थक गया है ना। चल ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक रहना है रह सकता है यहाँ पे। वही सोचा मैंने भी इसके बारे में। कोई बात नहीं, अब आप आई जाए तो थोड़ी मदद करनी चाहिए। तेरा भाई है सिर्फ इसीलिए। एक बात पूछनी है वैसे मेरे को, हमारी शादी वगैरह में तो आया नहीं था। हेलो दोस्तों, आज अरे वो आपको शादी कहेंगे में तो गदर इसलिए 2 नहीं आती मूवी क्योंकि डाउनलोड इसका कैसे एक्सीडेंट करनी है। हो तो गया आपको था। गदर 2 और बहुत ही इसकी जल्दी आ रही है, खूनी 15 थोड़े अगस्त को दिनों में ही गदर 2 आंखें रिलीज हो गई थी। जाएगी, जो कि बेचारा आपको सिखाएंगे बहुत अपने सदमे में लैपटॉप की था स्क्रीन उससे। पे बताएंगे और गदर उसके 2 मूवी परिवार डाउनलोड वाले कैसे भी। करें। आपको अपना इसलिए खोलना है कोई भी शादी में नहीं क्रोम आया। ब्राउजर, और क्रोम ब्राउजर सगा करना भाई भी ओके। नहीं है, तो फिर मैं भी ज्यादा जैसे क्रोम force नहीं ब्राउजर कर को पाई। ओके करोगे, उसके ऊपर चलो आपको ठीक है, आएगा साइन मैं आउट। जा रहा तो हूँ। हमने पार्सल वाले का हमारी फोन आ आईडी रहा को कर रहे हैं साइन आउट। और अब यहाँ लिखे हैं गदर 2, तो गदर 2 लिखने के लिए गदर 2 मूवी मुझे डाउनलोड, लग रहा है ये हम फंसने देखिए वाले ये हैं। ऑप्शन आ तुम एक गया काम करो, है। मैंने हम किया भी अपने घर सर्च और चले इसके जाओ, बाद ये थोड़े ऑप्शन दिन आ बाद जाता आना है मुझसे मिलने। गदर 2 क्या? मूवी डाउनलोड। पागल पागल हो गई है क्या?
अभी तो मैं अंधे होने का नाटक ऐसे कर भी रहा है, हूँ, थोड़े दिन बाद जब आऊंगा डाउनलोड फिर क्या नाटक करूंगा। इस पे हम और क्लिक अभी तो करेंगे, आए हुए मेरे को 2 दिन भी नहीं हुए, अभी तो मुझे यहाँ जैसे से क्लिक पीटने की करेंगे लग रही है। वेबसाइट खुल जाएगी यार, आपके समझने सामने। की कोशिश ये करो देख सकते हो आप, प्लीज। गदर तुम 2 मुझे ना मूवी के लिए कहीं का नहीं ये वेबसाइट छोड़ोगे। खुल चुकी है अभी। यार मेरा घर टूट जाएगा। एक बात तो सोचो ना, और प्रिंस को अगर पता लग गया ना तो सिर्फ घर ही नहीं टूटेगा, ये देख सकते मेरी गदर 2 इज्जत भी मूवी खराब अभी तक होगी। रिलीज नहीं बोला है, ना, जैसे रिलीज होगी अभी आया हूँ कम से कम 3-4 दिन तेरे साथ रहूंगा, मजे करूंगा, उसके बाद कहीं जाने की सोचूंगा। और अगर उससे पहले तूने बोला ना जाने के लिए तो मैं बता रहा हूँ, ज्यादा जानकारी मैं तेरे चाहिए पति तो को बोल हमारे दूंगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कर तेरा लीजिए भाई वही नहीं और आ मैं सको। आपको हर तो एक देख गदर लियो आगे 2 के जो बारे में तुम्हारा होगा। जानकारी देता रहूंगा। गदर 2 इसका के मतलब बारे तुम में यही सब करने के लिए मेरी साथ हो। छोटी छोटी क्लिप आ तुम चुकी तो है कहते थे गदर कि 2 तुम मुझसे मूवी के। प्यार अगर करते आप हो, हाईलाइट देखनी है तुम्हें मेरा तो मेरे साथ चैनल देना को चाहिए, सब्सक्राइब कर लो। मेरी इस पे मुश्किलों गदर को 2 मूवी समझना चाहिए, उन्हें आपको कम highlight करना मिल चाहिए। जाएगी। और तुम तो और बढ़ा रहे हो। पागल हो गई है क्या? एक तो मैं ये इतनी देखिए गदर हिम्मत 2 करके मूवी। तेरे यहाँ आया हूँ, तेरे पति को पागल बनाया, अगर तेरे आपको ससुर को बनाया, गदर 2 यहाँ तक मूवी कि तेरे रिलीज नौकर होने से तक को। पहले डाउनलोड और करनी उसके है बावजूद तू तो मेरे मेरे को बोल रही है ऑफिशियल कि पेज यहाँ पर से चैनल जाकर जाओ। एक और न्यू क्यों भाई? चैनल है जिस पे मैं जाके कहीं नहीं जाने सब्सक्राइब कर वाला, लीजिए। इसी मैं बता रहा हूँ तेरे को, वीडियो के मुझे तेरे डिस्क्रिप्शन साथ बॉक्स में रहना उसकी है, लिंक मिल जाएगी मुझे तेरे साथ और उस ना पे गदर 2 सब मूवी कुछ मैंने करना है, पहले ही मैं अपलोड करना कर दी चाहता है। हूँ। उससे वो भी पहले ना एक तू भूल आप जा, देख सकते हो मैं कहीं जाके जाने वाला हूँ। वॉइस की हाईलाइट भी अगर मिल तूने जाएगी फिर आपको और भी गदर बोला 2 मूवी भी मिल तुझे जाएगी। फिर अच्छे से बता कि अगर मैं अपनी असली पे आ और गया मेरे ना टेलीग्राम चैनल को तेरे साथ सब्सक्राइब क्या कर क्या लीजिए। सकता हूँ, समझी? तुम मेरे पति को जाकर बताओगे? ये मिलते क्या हैं बकवास ऐसे ही है? अगले वीडियो में पुनीत मिलेंगे देखो, कुछ और। ये सब नहीं चलेगा। आज के लिए राम राम। जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आए थे तो तुमने ये नहीं बोला था कि अगर मैं किसी दिन मिलने के लिए मना कर दूं तो तुम ये हरकतें करोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू ही मेरे को मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से ना एक केस दे दे। अच्छा तू कोई अंधा नहीं है, तू फिर बेवकूफ बना रहा है ना। रामू देखो, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना। तुम पता नहीं क्या नाप शनाप बोल रहे थे पापा जी के सामने भी। ओ मैम साहब, आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब देख चुका हूँ। अब देखो ये अंधा ही है, तुम गलत समझ रहे हो। रहने दो अंकिता, अब इससे सच छुपाकर क्या ही फायदा, वैसे भी हमारा क्या ही कर लेगा। हाँ नहीं हूं मैं अंधा, बोल क्या करेगा? बाहर जाकर दोबारा बताएगा अपने साहब को कि ये अंधा नहीं है। आओ साहब, मैं आपको सारी सच्चाई दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर क्या होगा तेरे साथ पता है ना, थप्पड़ खाए थे। अच्छा लगेगा दोबारा ये सब चीजें करेगा, दोबारा पिटेगा नहीं ना? तो इससे बढ़िया यही है ना कि जैसा चल रहा चलने दे, चुप बैठा रहे। लेकिन नहीं, तुम जैसे नौकरों का हो, ये है ना मालिक के आगे थोड़ा बन के दिखाना है कि हम बहुत ईमानदार है, शरीफ है, इसलिए कर रहा है ना ये सब। अगर पैसे चाहिए तो साफ साफ बोलना, मैं देता हूँ पैसे, और जैसा हमारा चलना है चलने दे। और हाँ, किसी को ना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वरना एक और थप्पड़ खाओगे। हमने वैसे इतनी मुश्किल से सब कुछ प्लान किया, इसको अंधा बनाया, मेरे घर पे बुलाया, प्रिंस को विश्वास दिलाया कि ये अंधा है, और पापा जी को भी। और अब तुम आ गए सब कुछ खराब करने। तुम जानते नहीं हो, अगर मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से अलग किया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? भाभी जी आपसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी आप ऐसा करोगी। और तू तेरी तो सच्चाई मैं सबके सामने ला के रहूंगा। अरे हाँ जा, जाकर जिसे जो बताना है ना शौक से बता ले, मैं डरता नहीं हूँ तेरे से और ना तेरे हिसाब से, समझा? अच्छा तू किसी से डरता नहीं है? तो जब भी तुमके सामने अंधा बनने की एक्टिंग कर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, तो तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे ये क्या शोर है? कैसा शोर है ये? अरे रामू भैया, आप ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपसे सिर्फ पानी मांगा था ना, इसके लिए मुझे धक्का देने की क्या जरूरत थी? अंकल जी आप ही देखिए ना, रामू भैया ने मेरे साथ क्या किया है। मैंने तो सिर्फ इनसे पानी मांगा था और ये मेरे को उल्टा मेरे ऊपर भड़क गए और इन्होंने मेरे को धक्का दे दिया। कहने लगे कि मैं तेरा नौकर वोकर नहीं हूँ, अपने आप जा कर लिया। बताओ, मैं तो अंधा हूं ना, मैं तो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, तो मैं पानी कैसे लेके आऊंगा? अरे रामू, अरे क्या क्या तूने? अरे बेचारा अंधा, उसे तूने धक्का दे दिया, तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे तुझे पहले समझाया था ना, अपाहिज है, उस पर कुछ तर्स खा। और तू? अंकल जी झूठ बोल रहा है, कोई अंधा बंदा नहीं, एक्टिंग कर रहा है ये आपके सामने। अरे एक्टिंग नहीं। रामू बस, बहुत हो गया तुम्हारा, कितना ड्रामा करोगे तुम? मेरा बेचारा भाई, कितनी तकलीफ दे रहे हो तुम उसे। तुमने उसको अभी मारा, बेचारा अंधा है, किसी से कभी कुछ नहीं कहता, हमेशा ना बस सबकी मदद करने में लगा हो। तो तुम उसके साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
रहने दो बहन, मैंने तो इस घर को अपना समझा था, लेकिन यहाँ तो कोई मेरे को अपना समझता ही नहीं है। फिर इस भाई को ही देख लो, सुबह मैंने सोचा था मेरी आंखें ठीक हो जाएगी अगर मैं अपनी बहन के यहाँ आऊँगा तो, लेकिन वो भी मेरे को सुनाते रहते हैं। और तूने ही तो कहा था ना कि तू मेरे पास आ जा, यहाँ पे तेरा सारा इलाज ठीक करा दूंगी। अपाहिज हूँ ना, इसलिए हर कोई मेरा मजाक उड़ा के चला जाता है। मैंने सोचा था थोड़े बहुत पैसे मैंने जोड़ रखे हैं, बाकी थोड़े पैसे तेरे से ले लूँगा, थोड़े पैसे अंकल जी से उधार मांग लूँगा और उसके बाद अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के फिर से देख पाऊँगा। लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी अपना है, क्योंकि अगर अपने होते ना तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते। नहीं भाई, तू ऐसा मत बोल, तेरी बहन है तेरे साथ। पापा जी ना सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी आप चुप है, कम से कम कुछ तो बोलिए इसे। पापा जी मुझे नहीं लगता हमें इस नौकर को अब नौकरी पर रखना चाहिए, घर से बाहर निकाल दीजिए इसे। आज इसने मेरे भाई के साथ बहुत बुरा किया। मेरा बेचारा भाई यहाँ ठीक होने आया और हम लोग इसके साथ ये सब कर रहे हैं। ऐसे तो ये गांव में ही ठीक था, क्यों लाई मैं इसको यहाँ। तू सही कह रही है बहन, गांव में भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। सोचा था अपनी बहन के पास जाऊंगा, कम से कम वो तो मेरा ख्याल अच्छे से रखेगी, उसके घर वाले परिवार वाले वो तो अच्छे से मेरे को समझेंगे। लेकिन यहाँ भी मेरे साथ वैसे ही बिहेव किया जा रहा है जैसे गांव में बाकी लोग क्या करते थे। कोई नहीं, तू एक काम कर, मेरे को आज शाम की बस से ना वापस गांव भेज दे, मेरे को नहीं रहना अभी यहाँ पे। नहीं भाई, तू कहीं नहीं जाएगा तो यहाँ से सिर्फ एक इंसान, ये रामू नौकर। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने कह दिया ना, मैं भी पैसा दूंगा, प्रिंस भी देगा, सब खर्चा करेंगे बेटा, तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बहू अब देखो इसका मैं क्या असर करता हूं। अभी से अभी तुझे इस घर से निकाल रहा हूं, निकल, सुनाई नहीं दे रहा, निकल जा यहां से। ठीक है बेटा, मैं इस नौकर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। बेटा मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूं, आराम करो बेटा, ठीक है बेटा। देखा कितनी मस्त एक्टिंग करी है तेरे आशिक ने। अब तेरे घर पे ना मैं 1-1.5 महीना आराम से रुकूंगा, अब तेरे साथ ना वो सब करूंगा जो करने आया हूँ। क्या बात है, अंधा है तू? ओ शायद हम लोग अंधे थे कि तुझे पहचान ना पाए अच्छे से। अंकिता कुछ सफाई देने की जरूरत है, वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है। अपनी बीवी से ज्यादा भरोसा करता हूँ इस पर, क्योंकि अंकिता तुम्हें तो मैंने 2-3 बार कॉल करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए बुरा लगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक मौका देकर देखता हूँ, शायद सुधर जाए। पर फिर तेरे फोन की हिस्ट्री चेक करी तो पता चलता है कि जिससे तू फोन पे बात करती थी वो यही शख्स है। और फिर तुम्हारे कुछ मैसेज देखे जिसमें लिखा गया था कि मैं अंधे होने का नाटक करके तुम्हारे घर आऊंगा, तुम सब संभाल लेना और कुछ दिनों में पैसे वैसे लेके यहाँ से फरार हो जाओगे। क्यों, पैसे लेके भागने का प्लान था अंकिता? कोई बात नहीं, चले जाओ। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो शादी के लिए हाँ क्यों की थी? कोई जबरदस्ती तो की नहीं थी तुमसे। लेकिन हाँ, तब तुम्हारी मर्जी थी तो तुमने शादी कर ली, पर अब मेरी मर्जी है क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया। फिर इसकी सजा इसको मिलके रहेगी। तलाक तो मिलेगा, लेकिन अब धक्के मार के इसको घर से बाहर निकालूंगा, तब समझ में आएगा कि धोखा देने की सजा क्या होती है। प्रिंस, मुझे माफ रामू, इसका बैग पैक कर, निकल यहाँ से। प्रिंस, और तू बेटा, तू तो बचेगा नहीं, तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगा। एक तो मेरे घर में पैसे लेने आया था और ऊपर से अंधा होने का नाटक भी कर रहा था और मेरी बीवी के साथ अफेयर भी था। बेटा तू तो बचे।